क्या कुछ कहोगे? जैसलमेर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है और अच्छे से साफ सफाई के लिए। जैसलमेर के लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं आप? अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सब प्रेम से बोल रहे हैं। जैसलमेर घूम के बहुत अच्छा लगा। यहाँ शाम को फाउंटेन शो चलता है, म्यूजिक फाउंटेन शो। शाम का इसका समय रखा गया है 6 से 7 बजे के बीच में। तो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नमस्कार, आप बवाल देख रहे हैं और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। इस समय जैसलमेर जो पर्यटन स्थल है वो नए साल के आने का इंतजार कर रहे हैं। लाखों की संख्या में जो पर्यटक है वो लगातार जैसलमेर पहुंच रहे हैं। मैं इस समय जैसलमेर की गड़ीसर झील पर हूं, नौकायान में यात्रा कर रहा हूं। आपको मैं ये तस्वीरें जो है ये गड़ीसर जो झील है वहां से दिखा रहा हूं। मेरे साथ में इस नौकायान को चलाने वाले पायलट है, हम उनसे जानेंगे क्योंकि लगातार पिछले लंबे समय से जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर पर्यटक है वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कितने सालों से जो पर्यटक बढ़ रहे हैं और इस नौकायान का क्या कुछ पूरा वाकया है, क्या कहना चाहोगे किस तरीके से इस नौकायान को बनाया गया? क्योंकि जिस तरीके से अपन देख रहे हैं इसको प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं, हाथों से बनाया हुआ है। क्या कुछ पहले इस नौकायान के बारे में बताइए। सर ये एक आर्टिफिशियल लेक है, नेचुरली है। सॉरी, आर्टिफिशियल है, इज मैन मेड लेक। इसे बनाया गया था सन 14 सेंचुरी में। यहाँ के राजा थे महारावल गढ़ी, उन्होंने इस लेक का निर्माण करवाया था। पुराने समय में ये पानी पी के जैसलमेर बचा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम इंदिरा गांधी कहना लगे तो सभी उसी से पानी पीते हैं। तो अब इसका जो यूज है वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए किया जा रहा है। तो जैसलमेर में जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो ऑल वर्ल्ड से टूरिस्ट यहाँ आते हैं और इस नौकायान में घूम के अपना एंजॉय और एंटरटेनमेंट करते हैं। जैसे इस लेक के आसपास में 15 से 20 टेम्पल बने हैं, जिसमें भगवान शिव के, माँ हिंगलाज के, गणेश जी के ऐसे बहुत से मंदिर है और कुछ परिवार भी रहते हैं सर। तो यहाँ वो अपना बैठ के, यहाँ शाम को फाउंटेन शो चलता है, म्यूजिक फाउंटेन शो। शाम का इसका समय रखा गया है 6 से 7 बजे के बीच में। तो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये यहाँ की सरकार की तरफ से रिन्यू किया गया है। तो यहाँ सारे गेस्ट बैठ के और अपना एंटरटेनमेंट करते हैं विथ फैमिली के साथ में। और ये बोटिंग हाउस है, तो इसमें जैसे पैडल बोट भी चलता है, रोइंग बोट भी चलता है। तो उसमें भी अपनी फैमिली के साथ में वो घूम के अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं। क्या कुछ प्राइस रहता है, क्या कुछ बदलाव आया है पिछले 2-3 साल? कोरोना जिस तरीके से बीच में आया और उसके बाद से लगातार जो टूरिस्ट है उसकी संख्या कम हुई जी और जैसे ही कोरोना का काल खत्म हुआ तो उसके बाद में वापस काफी टाइम बाद में ये कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट की संख्या है वो जैसलमेर के अंदर बढ़ी है। जी। इस समय किस तरीके से जो इसकी प्राइस है वो रखी गई है? आम दिनों में क्या प्राइस रहती है, ये पूरा विस्तार से बताइए। सर ये जो रेट होते हैं ये गवर्नमेंट रेट के हिसाब से होते हैं, क्योंकि इसका जो लेक का कॉन्ट्रैक्ट है वो गवर्नमेंट टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैक्सिमम पर पर्सेंट के 150 रुपीज़ रखे गए हैं। ये यहाँ के बोटिंग के रेट है सर। किस तरीके के पर्यटक अनुभव कर रहे हैं यहाँ आने के बाद में? उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जहाँ तक रही बात गेस्टों की, तो गेस्ट हर 2 से 3 साल हो गए यहाँ। इस बार गेस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसलमेर प्रेजेंट टाइम 5 लाख की पब्लिक के बारे में, गेस्टों के बारे में बताया गया है। तो मैक्सिमम 5 तारीख तक यहाँ 5 से 6 लाख गेस्ट यहाँ पे पहुँचेंगे और अच्छे से अपना एंजॉय करेंगे। किस तरीके की जो जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ गड़ीसर तालाब पर की गई है? जी अ, सर। क्या लगता है आपको? कई बार जब सोशल मीडिया पर जब ऐसी खबरें चलती है, कई भ्रामक खबरें सामने आती है तो टूरिस्ट है वो परेशान हो जाते हैं। यस सर। तो इस तरीके का क्या कुछ है यहाँ? नहीं सर, परेशान तो अब देखिए, जैसे सोशल मीडिया के हिसाब से ऑनलाइन जो होता है, तो उस हिसाब से कई बार उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं होता सर। जिस हिसाब से टेंट वगैरह का फोटो दिखाया जाता है वो वहाँ पे वैलिड नहीं होता है। तो उनके साथ में फ्रॉड भी होता है। पर यहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ एनी टाइम गड़ी से लेक पे मैक्सिमम 10 से 20 पुलिस कांस्टेबल यहाँ टूरिस्ट की सेवा में हाजिर रहते हैं और वो उनकी अच्छे से सेवा भी करते हैं और केयर भी करते हैं सर। अभी जो इस अपन जो जिस बोट में यात्रा कर रहे हैं इसकी क्या कुछ प्राइस है? आप जैसे फैमिली का होता है ये सारा सारा ये अलग, इसका पूरा बताइए विस्तार से। यस सर, ये फैमिली बोट है। इसमें 10 मेंबर, जैसे बिग फैमिली आती है तो कुछ बच्चे भी आते हैं, स्कूल के या कॉलेज के जो बच्चे आते हैं वो यही बोट करना पसंद करते हैं। तो इसका मैक्सिमम 1000 से 1500 रुपये किराया रखा गया है। अ, आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो गड़ीसर तालाब है इसके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं हाँ तो काला एक शिकायत ऐसी आती है कि तालाब के किनारे जो भी घर बसे हुए वो तालाब के अंदर मोटर डालते हैं, जी जी। अवैध रूप से मोटर डाल के फिर उसमें पानी का परिवहन होता है। ऐसा कुछ होता है वास्तव में, लगता है आपको भी? हाँ जी सर, यूज किया जाता है। वैसे वहाँ पे बगीची वगैरह बनी है तो वहाँ पे मोटर वगैरह लगाई गई थी। तो इस हिसाब से 1 2 बार हादसे हुए तो फिर उस मोटर को हटा दिया गया वहाँ से। क्योंकि इससे पशुओं को भी नुकसान होता है, पक्षियों को भी लॉस होता है और गड़ी से लेक को भी लॉस होता है। तो ये जो आपकी सीजन है इस गड़ीसर तालाब में ये घूमने की, बोट में यात्रा करने की, कब तक जारी रहेगी? ये सर फरवरी तक रहेगी। उसके बाद में यहाँ टूरिस्ट नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इस साल अभी भी आप मेरे हाल देख रहे हो। क्योंकि जैसलमेर प्रेजेंट टाइम ठंड बिल्कुल नहीं है। ठंड का जो टाइम है वो बिल्कुल रात के समय हो रहा है और अगली मॉर्निंग में ठंड हो रही है। डे टाइम में बहुत गर्मी है यहाँ पे सर। क्या देखते हो, गत साल से इस साल टूरिस्ट ज्यादा है? हाँ जी, पिछले साल से इस साल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है सर।
बिल्कुल आप देखिए कि मैं इस गड़ीसर झील में हूँ और ये जो पायलट है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से पिछले लंबे समय बाद जो है जैसलमेर पर्यटनों की गुलजार में घुल चुका है। पर्यटन जो है वो यहाँ भारी संख्या में इन दिनों पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 31 तो हालांकि 2 दिन बाद में है, लेकिन उससे पहले जो है वो टूरिस्टों में जैसलमेर भर चुका है। इस समय गड़ीसर झील पर कुछ टूरिस्ट है वो हमारे साथ में है। भाई साहब कहाँ से आए हो? हम बीकानेर डिस्ट्रिक्ट बज्जू गांव से। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम यहाँ के। बहुत अच्छा टूरिस्ट है यहाँ पे। क्या क्या देखा जैसलमेर? हमने यहाँ जैसलमेर फोर्ट देखा है, किला देखा है, गड़ीसर झील में आए हैं। अभी भी 2-4 और बताने वाले ने बताया कि यहाँ पे और भी कुछ है देखने लायक, हवेलियाँ 4-5, वो भी देखेंगे हम बाद में। उसके बाद सम्मी जाएंगे यहाँ से, वहाँ भी डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी वगैरह है, उनका भी आनंद लेंगे यहाँ पे। कितने ट्रिप हो चुकी है जैसलमेर के अभी तक? अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम ही है, फर्स्ट टाइम है क्या यहाँ। क्या देखा आपने? किला देखा है, ये गड़ीसर झील देखी है, अभी 2-4 हवेलियाँ बोल रहे हैं, वो भी अभी देखने का विचार है। हम ग्रुप में आए हैं, कम से कम 10 से 11 मेंबर हैं। जैसलमेर के लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ? अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सब प्रेम से बोल रहे हैं, सब बढ़िया है यहाँ पे। गड़ीसर झील में कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम, बैठे हो आप? बोट में अच्छा फील कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी लगी हमें। हमारे 4 मेंबर और भी साथ है, वो भी बोट है, उनके पास चला रहे हैं वो भी। कितने पैसे लिए आप? पैसे तो एक पर्सन के 300 150 रुपये, सॉरी एक, हाँ दोनों का 300। मैडम कैसा लगा जैसलमेर आकर? क्या जैसलमेर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है और अच्छे से साफ सफाई के लिए कहाँ जाना है वगैरह सब कुछ अच्छे से हमें गाइड करते हैं। आप कहाँ से आए हो? हम पुणे से जैसलमेर घूम के बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे नौकायन आके राजस्थान में भी हम लोग बोटिंग कर सकते हैं। एक अनुभव हमारे लिए नया था, हमने सुना नहीं था यहाँ पे बोटिंग हो सकती है। ये देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी, मतलब क्लाइमेट बहुत अच्छा है और सारा जो लोकेशन है ये बहुत ही अच्छा है, देखने लायक है। लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए।